गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, वो है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि एक ऐसा टॉपिक है जो जब एमबीए करोगे वहाँ पे आएगा। ये बेसिकली कमर्शियल मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें जो है किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के तीन ही प्रोसेस होते हैं। एक तो है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, जो भी आपको बेच के पैसे आते हैं इंक्लूडिंग आपका प्रॉफिट, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जब उसमें से आप कॉस्ट हटा दोगे तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बिजनेस का ये काम होता है कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो इसके लिए आपकी दो चीजें जरूरत होती हैं, एक रेवेन्यू मैक्सिमम आए या फिर आपकी कॉस्टिंग कम हो तो आप मैक्सिमम पैसे कमा सकते हो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड, जो आगे चल के एमबीए वगैरह आप करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड है और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे हर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। तो उसी टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये मेथड है, इसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है 11th में जो आपने इनइक्वेशन पढ़ी थी, इनइक्वालिटी, जो ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करते थे, उसकी सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव वही है जो बात हमने की है कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है हमारा कॉस्ट का हो तो मिनिमाइज करना होगा, अगर वो रेवेन्यू का हो तो मैक्सिमाइज करना होगा, प्रॉफिट का है तो मैक्सिमाइज करना होगा। और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, 2 वेरिएबल फंक्शन होता है। तो इस जेड, इससे वो जेड से डिनोट करते हैं, इसको हमें मैक्स या मिन करना होता है। और ये इस फॉर्म में होता है, कैसी फॉर्म में होगा, तो ax प्लस b1। और इसके सपोर्ट में कुछ इनइक्वेशंस होती हैं जिनको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। वो आपके पास होता है, पहले हम उसको प्लॉट करते हैं, फिर यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट के लिए z हमारा मैक्सिमम आएगा और z हमारा जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम उसको, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, उसको हम इसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम, एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी इसलिए आपको बोला कि आप एनसीईआरटी अपने साथ रखें, वहां से आप देख पाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं लिखता हूँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और सेकंड हमारे पास होता है कि आपके पास इक्वेशंस जो है वो उस फॉर्म में गिवन होंगी और आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो पहले तो हम वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हो। पहले ये मामला समझ लें तो फॉर्मुलेशन और सॉल्व करना फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करना है इसको यूजिंग एलपीपी। जेड आपके पास दिया हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करना है। जेड मैक्स है हमारे पास 5x प्लस 2y, और हमारे पास जो सब्जेक्ट टू में इक्वेशंस है, सब्जेक्ट टू में जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन है -2x minus 3y is less than equal to -6 and
x minus 2y is less than equal to 2. 3x plus 2y is less than equal to 12, and minus 3x plus 2y is less than equal to 3, and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. इस कंडीशन में, ये कंडीशन हो गई एक तरीके से, इस कंडीशन में z मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए ये इन इक्वेशंस का आपको एक सॉल्यूशन रीजन निकालना पड़ेगा। पर आपने ये पढ़ा हुआ है कि भाई इन इक्वेशन तो हम प्लॉट करते नहीं, वो एक पूरा एरिया होता है, और उसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो भी इन इक्वेशंस गिवन है उनको इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर लें। और यहाँ एक अच्छी चीज है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो सारा काम हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये जितने भी इन इक्वेशन है उनको इक्वेशन में चेंज करते हैं। इसके लिए ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ से आपको ये सारे काम करने हैं। तो पहली इक्वेशन में लिख लेता हूँ -2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू -6। तो इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दें तो ये x/3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ कट करेगा। वही सारे पॉइंट लेने हैं आपको, प्रॉपर जो है स्केलिंग आपको करनी चाहिए। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने 2 ले लिया। तो पहली लाइन तो यहीं से पास करेगी 3 एंड 2 से, ये लाइन हम ले लेते हैं। ये 3 और 2 से पास कर रही है। इस लाइन के ऊपर आपको इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन आपने लिख दी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दैट इज -2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। अब आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन है या फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो कोई भी एक पॉइंट उठा के पुट कर देते थे। ओरिजिन से अगर पास नहीं कर रहा है तो सबसे बेहतरीन पॉइंट ओरिजिन होता है। हमने 0 0 पुट किया तो यहाँ क्या आया 0 -0, 0 इज लेस देन इक्वल टू -6। ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स है। तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होके फार फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें। x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2। ये कहाँ कट कर रहा है ये चेक करते हैं। तो इसका x इंटरसेप्ट तो 2 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है -1 है दैट इज इक्वल टू 1। तो x को ये 2 पे कट करेगा और y को ये -1 पे कट करेगा। एक लाइन यहाँ से बना लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन आप लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2। तीसरी इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास x/4 प्लस y/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 4 होगा और ये 6 होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 5 एंड 6। एक लाइन इसके लिए ड्रॉ कर ले हम। y को 6 पे कट करेगा और x को 4 पे कट करेगा। इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आ गई इसकी, ये इक्वेशन आ गई हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 0 0 यहाँ पुट किया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो है इस तरफ है। रेड वाले का सॉल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, मतलब इस तरफ है। इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरफ है। तो ये बीच का रीजन पूरा आ रहा है अभी।
फोर्थ वाला नेक्स्ट हम ले ले तो ये -3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3। हमने डिवाइड कर दिया, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट 3/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ होगा, 3/2 ये रहा। तो एक लाइन यहाँ से पास कर जाएगी, ये लाइन हमने बना ली। ये 0 0 यहाँ पुट करते हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो इस तरफ होगा। तो इस लाइन से नीचे, इससे ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही आपका आगे ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन या फिजिकल सॉल्यूशन रीजन इसको बोलते हैं। पर यहाँ पे जो है ये कॉर्नर पॉइंट्स, इनके नाम रख दीजिए, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये ए, ये बी, ये कॉर्नर पॉइंट आपका सी हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट आपका डी हो गया। इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन आपने लिख दी, इसकी इक्वेशन हो गई -3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3। चारों लाइन के ऊपर लिखी हुई है। तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप सॉल्व करके निकाल लो। ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7/2 एंड 3/4। ये आपको रफ में सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देनी है। बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हो गए आपके 3/13 एंड 24/13। सी के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 18 एंड 2/7 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 7/2 एंड 3/4। ये तो सॉल्व करके निकाल लेंगे, आपको आता है निकालना। पहला काम क्या है, इन इक्वेशन को प्लॉट करना है और एक रीजन निकालना है, उसमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक इसका सॉल्यूशन होगा वो जेड में पुट करके हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक टेबल बनाना है, उसमें लिखना है पॉइंट्स और यहाँ पे लिखना है जेड। पहला पॉइंट हमारे पास ए था दैट इज 7/2 एंड 3/4। इसको हम जेड में पुट करेंगे, तो जेड हमारा क्या है 5x प्लस 2y। यहाँ पे 5 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 3/4। फाइनली इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये 7/2 3/4। ये वाला पॉइंट जो है वो आपका बी है, बी पॉइंट है 3/2, ये पॉइंट गलत है, ये है 3/2 एंड 15/4। यहाँ पे हम पुट करेंगे ये 3/2 एंड 15/4। और यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ है तो है नहीं। तो 3/2 एंड 15/4 हो तो इसकी वैल्यू आएगी 15। जब कोऑर्डिनेट आपका बी हो, बी कोऑर्डिनेट हमने लिया 3/13 एंड 24/13। हाँ निखिल बताओ। तो सी के कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं आपने। किसके? सी के। सी के कोऑर्डिनेट? यस सर। क्या आएगा सी का कोऑर्डिनेट? 18/7 आएगा वहाँ पे। अच्छा 18/7, ठीक, 18/7 एंड 2/7, यही है ना। तो यहाँ पे पुट करोगे, ये आ गया आपके पास 15 और
पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जब आपने पुट किए 3/13 एंड 24/13, तो ये आ रहा है आपके पास 63/13। सी पॉइंट लिया आपने 8/7 एंड 2/7। उस केस में जेड की वैल्यू जो है वो क्या आई 18/7 एंड 2/7, तो ये 94/7। और पॉइंट डी जो है वो आपके पास है 7/2, 3/4, 7/2 एंड 3/4। उस केस में ये वैल्यू आ गई आपके पास 19। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है आपको? डी पे मैक्सिमम वैल्यू डी है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि x की वैल्यू 7/2 होगी और y की वैल्यू 3/4 होगी। ये चीज क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ ले, फिर आगे बढ़ो। गौरव? यस सर। ठीक है। यस सर। इशिता? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहे? यस सर। दिवाकर? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, जरा ट्राई कर लीजिए आप। इसमें अभी है बहुत सारी चीजें हैं बची हुई जो हमें देखनी है। तो एक क्वेश्चन है, जरा आप लोग ट्राई करो पहले इसको। मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये। Z जो है वो आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और Z जो है वो हमारा -50x + 20y है। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास इक्वेशंस है, वो है 2x - y greater than equal to -5, 3x + y greater than equal to 3, 2x - 3y less than equal to 12, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। जरा ट्राई कर लीजिए आप लोग, फिर आगे की बात करेंगे। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी आप लोग खोल लेंगे, मैं भी पेज निकाल लेता हूँ एनसीईआरटी की साइट से।
जो इक्वेशंस है हमारी, तो पहले वाली हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो x आ गया हमारे पास -5/2 और y आ गया हमारे पास 5 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने -1 ले लिया, ये -2, ये -3, तो -5/2 यहाँ पे कहीं होगा, और यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 हमने ये ले लिया। इस लाइन को हम प्लॉट करते हैं। और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब इसका सॉल्यूशन किधर होगा, 0 0 यहाँ पुट किया हमने, तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, -5 था, तो इसका सॉल्यूशन जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया। सेकंड वाली लाइन जो है वो देखें, वो लाइन क्या है, तो वो आ जाएगी x/1 प्लस y/3 दैट इज इक्वल टू 1। इधर 1 ले लेते हैं और ये 3 से पास करेगा इधर से, तो ये हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ 0 0 पुट करें तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स, तो ये इसकी तरफ नहीं होगी, इस तरफ होगी, फार फ्रॉम द ओरिजिन। तीसरी लाइन जो है वो क्या है, उसकी इक्वेशन आ जाएगी x/6 प्लस y/-4 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ 6 बना ले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा है हमारा -1, -2, -3 एंड -4, ये पॉइंट ये है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सारा मामला चाहिए। इसका भी 0 0 से चेक कर ले, ये 0 + 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया इसका भी। इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास ये वाला रीजन सारा हो गया। ये जहाँ तक जाएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,5, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज 1 0, और ये पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट दैट इज 6 0। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पीछे वाला क्वेश्चन हमारा बाउंडेड था और ये वाला क्वेश्चन हमारा अनबाउंडेड है। तो जैसे यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात होती है, इक्वेशन की बात होती है, तो वहां पे भी वही सारी चीजें आती हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस। इन सारी कॉर्नर पॉइंट पर हमें चेक करना है, तो एक टेबल बनाएंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे CP, और यहाँ पे हम Z लिख देंगे। पहले हमने A लिया, A 0.05 है,
Z में हम पुट करेंगे यहाँ, तो क्या आएगा हमारे पास 100। फिर पॉइंट B है 03, ये हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 60। पॉइंट C हमने पुट किया 10, तो हमारे पास क्या आएगा -50। और D पॉइंट हमने पुट किया दैट इज 60, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्या, -300। अब मिनिमम ये है, अगर बाउंडेड होता तो यही आंसर हो जाता। बाउंडेड नहीं है तो एक आइसो लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्या, कौन सी लाइन, आइसो लाइन। आइसो लाइन का मतलब क्या, कि क्या इसके अलावा और भी इसका कोई सॉल्यूशन है या सिर्फ यही सॉल्यूशन है। अब उसके लिए क्या करते हैं, ये जो z फंक्शन है इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू के इक्वल कर देते हैं, दैट मीन्स -50x + 20y, इसको हमने लिख लिया दैट इज इक्वल टू -300। ये आ गया x/60 प्लस y/, कितना आ जाएगा ये, -1 -15, दैट इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये 60 की जगह 6, ये 6 और ये 15, -15 यानी 1। अब यहाँ देखिए इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट तो यही हो गया, क्या राशि के पास करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, -15 0, तो -15 0 इसको और एक्सटेंड करना होगा, यहाँ जाके कहीं होगा। और ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो अगर फिजिबल रीजन में एंटर कर गई तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस है। इस चीज को कैसे समझे, तो इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन पे वो पॉइंट होगा जिसमें वैल्यू हमेशा 300 से -300 आएगी। लेकिन अब देखो ये फिजिबल रीजन में घुस गया तो इधर का कोई पॉइंट लेंगे तो अगर वो लेस देन आएगा तो इधर के पॉइंट से हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि ये भी फिजिबल रीजन है हमारा। तो अगर ये आइसो लाइन आपके फिजिबल रीजन में एंटर कर जाती है, कॉर्नर पॉइंट को के अलावा किसी और पॉइंट को शेयर करती है, तो आप लिख के आएंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अगर ये सिर्फ 60 से पास कर रही होती तो फाइनल कर देते कि हमारा आंसर 60 होगा, 60 पे इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी मिनिमम होगी। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ ले। मनीष, मनीष, गौरव, हाँ गौरव बताओ। सर ये लास्ट में से बताते हैं नो सॉल्यूशन कैसे आया। देख बेटा क्या है, तुमने कहा कि भाई 300 से कम हो ही नहीं सकता, -300 सबसे मिनिमम होगा। आप इस सॉल्यूशन रीजन में कोई पॉइंट ले लो, जैसे आपको दिख रहा है ये 7 and 2 3 कुछ भी ऐसे मान लेते हैं, वो तो यहाँ होगा ही, हाँ या ना, ठीक है। 7 3 यहाँ पुट कर दो, 7 3 है, 7 1 है, ये सारे पॉइंट। तो आप देखिए अगर 7 1 होगा तो कितना होगा, -350 + 20, -330 आ गया। तो ऐसे भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस रीजन में जिसपे वैल्यू इससे भी कम हो सकती है। अब पॉइंट तो हमें चेक करना नहीं है, इस लाइन का नाम हमने रखा क्या, दैट इज कॉल्ड द आइसो लाइन। तो हमने सिर्फ ये बोला कि अगर आइसो लाइन इस कॉर्नर पॉइंट के अलावा इस सॉल्यूशन रीजन के किसी और पॉइंट से होके पास कर रही है तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे ये -300 है, क्योंकि जो भी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा वो -300 होगा, और उसके ऊपर अगर लेस होगा तो उसके राइट हैंड साइड में ग्रेटर होगा। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे और भी ये मिनिमम हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, इसलिए आइसो लाइन हम बनाते हैं और ये रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो दो बातें समझ में आ गई कि रीजन जो है अनबाउंडेड हो सकता है, रीजन बाउंडेड हो सकता है। अगर रीजन बाउंडेड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अनबाउंडेड हो
तो उसमें एक आइसो लाइन बनाएंगे। अगर मिनिमम होता तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इसके इक्वल कर दिया, और मैक्सिमम होता तो इसको 100 के इक्वल करके और फिर एक लाइन ड्रॉ करते। अगर वो सॉल्यूशन रीजन में किसी अदर देन एक कॉर्नर पॉइंट के अलावा किसी की शेयरिंग कर रहा है तो आप लिख के आ जाओगे कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो निकाल नहीं सकते। दैट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़े तीसरी टाइप पे। थर्ड टाइप हमने लिया क्वेश्चन है कि z को हमें मिनिमाइज करना है और z हमारे पास है 3x + 2y। सब्जेक्ट 2 में हमारे पास इक्वेशंस है। वो इक्वेशन कौन कौन सी है? तो एक है हमारे पास x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दूसरा है 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, और तीसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और चौथा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से वही काम, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और इन इक्वेशंस को प्लॉट करने की कोशिश की। पहले वाली इक्वेशन जो है वो क्या है? बेसिकली x/8 + y/8 दैट इज इक्वल टू 1। 8 से पास करेगी, क्या बना लेते हैं 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और इसके लिए आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पे ही करना है ये क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड रीजन की तरह रफ स्केच नहीं बनाना है, प्रॉपर बनेगा ही। 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये लाइन जो है वो ऐसे पास कर गई 8 और 8 से। दूसरी वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को देखें। वो इक्वेशन क्या है? x/5 + y/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो पास करेगी यहाँ 5 से और 3 से। एक लाइन ये भी बना लेते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, इक्वेशन जरूर लिखेंगे आप। पहले वाले पे पहले वाले की इक्वेशन x + y = 8, और इसका सॉल्यूशन किधर होगा? 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये फॉल्स है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा फार फ्रॉम द ओरिजिन होगा इधर। और दूसरे वाले का 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू इसका होगा इधर इसकी तरफ। अब समस्या हुई कि कॉमन रीजन आया नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस वजह से हमारा ये केस हो गया किसका? नो सॉल्यूशन का। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन रीजन कोई आया ही नहीं। प्रशांत? यस सर। क्लियर है? यस सर। प्रवेश? यस सर। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई बाउंडेड अनबाउंडेड की हम कहानी कर रहे हैं और जो है फिजिबल रीजन ही ना एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से हम उसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का केस तो आपको हो ही गया। एक यहाँ ऐसे ले लेते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस केस में z जो है वो मैक्सिमाइज करना है, और आपके पास जो दिया हुआ है वो है क्या? 3x + 9y। सब्जेक्ट 2 में आपके पास इक्वेशंस है, वो है x + 3y is less than equal to 60, x + y is greater than equal to 10, x is less than equal to y, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। हम प्लॉट कर लेते हैं। हमने पहले ही देख लिया
कि स्केल जो है वो 10 का लेने का फायदा है, क्योंकि जो हमारे पास इंटरसेप्ट आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे। तो हमने लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे भी ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। पहले हमने प्लॉट किया इसको। पहले वाली इक्वेशन क्या है हमारी? पहले वाली इक्वेशन है x/60 प्लस y/20 दैट इज इक्वल टू 1। ये 60, ये 20, ये वाली इक्वेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ गई हमारी। ये आ गया। चेक भी कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ पे पुट किया 0 0, तो ये आ गया 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 ट्रू है। इसका सोल्यूशन इधर होगा। इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं x + 3y इज इक्वल टू 60। दूसरा है 10 10। 10 10 वाले को ड्रॉ कर लें। ये 10 से पास कर रहा है, ये 10 से ऐसे पास करेगा। इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन हो गई हमारे पास x + y इज इक्वल टू 10। ये भी काम हो गया हमारा। फिर है y इज इक्वल टू x हमें प्लॉट करना है। ये दूसरी वाली इक्वेशन थी हमारी। और तीसरी वाली है y इज इक्वल टू x। तो 0 0 से पास करेगी, 10 10 से पास करेगी। तो यहाँ से तो पास करना ही है इसको। तो ये लाइन हम बना लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू x। इसको चेक करें। ये 0 0 पुट किया हमने। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉल्स। तो इसका सोल्यूशन जो है इसका नीचे था, इसका ऊपर है। इसका कहाँ है? इसका 10 0 से चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, फॉल्स। तो इसका सोल्यूशन ऊपर होगा। इस लाइन से ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास ये आपका सोल्यूशन रीजन आ गया। कॉर्नर पॉइंट देखिए क्या है। एक है हमारे पास 0 20, दूसरा है बी पॉइंट दैट इज 0 10, तीसरा पॉइंट है ये सी। ये कौन सी वाली लाइन है? x + y वाली। y इज इक्वल टू x पुट कर देंगे तो c आ जाएगा हमारे पास 5 and 5। और ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है वो d ले लेते हैं। इसको भी y इज इक्वल टू x कट कर रही है। y इज इक्वल टू x अगर कट कर रही है तो यहाँ पे पुट कर दिया 4y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और y की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू 15 आएगी। 15 हो गया। अब ये तो बाउंडेड रीजन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने लिखा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हमने z लिख दिया। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0 20। 0 20 हमने पुट किया, ये हमारे पास आ गया 180। दूसरा पॉइंट B, ये हमने पुट किया 0 10, ये आ गया हमारे पास 90। तीसरा पॉइंट C, ये हमारे पास 5 5, तो ये आ गया 15 + 45 50 60। और चौथा पॉइंट हमारे पास D दैट इज 15 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 और 135 180।
अब मैक्सिमम इन 2 पॉइंट पे हो रहा है, 180 और 180। कहाँ पे? ए पे और डी पे। तो ए एंड डी के बिटवीन जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे वो सारे हमारे सॉल्यूशन हो गए। ये बात समझ में आई? क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम जो है वो आपका 180 है, तो इस लाइन पे तो हर कोई भी पॉइंट पुट करोगे वो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू जो है 180 आएगी। आप जो मर्जी पॉइंट ले लो। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखना होगा, तो लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन हो गया फाइनली ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus 3y that is equal to 60 from A to D। ये बात समझ में आई नहीं आई बता दीजिए मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। दिवाकर, यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर 2 कॉर्नर पे सेम आ जाए वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों कॉर्नर को किसी लाइन पे, अगर जिस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं उनके बिटवीन कितने पॉइंट हो गए? इनफाइनाइट पॉइंट। वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स में है ए और डी के बिटवीन इस लाइन के ऊपर, वो सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि हर पॉइंट पे आप कोई भी एक रैंडमली पॉइंट चूज भी कर सकते हो। जैसे मैंने माना है कि भाई चलो ये 0 से लेके 15 तक जा रहा है, तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 ले अगर इस लाइन पे, इस रेड वाली लाइन पे, तो y की वैल्यू क्या होगी? या 2 ले लेते हैं, ज्यादा इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो या y की वैल्यू 1 ले लो, सबसे बढ़िया। y की वैल्यू 1 ले लो, तो ये 3, x की वैल्यू 57 आ गई। अब आप पुट करके देखो, 57 इंटू 3 ये 21, 161 and plus 9 equal to 57 to 15 70, 171 plus 9 and that is equal to 180। ये चेक कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, 0, 1, 1.5, 1.1, 1.12, जो भी आप पॉइंट लोगे सब पे सेम आएगा। अब 3 बातें क्लियर हो गई। अनबाउंडेड होगा तो आइसोलाइन ड्रॉ करनी होगी, अगर बाउंडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाउंडेड में भी किसी 2 पॉइंट पे सेम मिनिमम वैल्यू या सेम मैक्सिमम वैल्यू आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब क्या करें, आप एनसीईआरटी निकाल लें और उसमें आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तो इसी पे बेस्ड है। मैं खोलता हूँ एक्सरसाइज, आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है 12.1। इसमें जैसे क्वेश्चन आपको कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है और ये सफिशिएंट है, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है जिसमें फॉर्मुलेशन है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम देख के आपको फॉर्मुलेट करना है, सॉल्व नहीं करना। आप जहां भी देखोगे उसमें लिखा होगा फॉर्मुलेट। तो आप चाहे तो ये वाली एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ मिसलेनियस करना है जहां पे लिखा होता है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व। अब इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन देखो। अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q ऑफ कैटल फीड, ब्रांड P कॉस्टिंग ₹250। सारे लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिर इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हम लिख नहीं पाएंगे। तो उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है और फॉर्मुलेशन के बाद हमें सॉल्व करना आता ही है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये P और Q 2 ब्रांड है, इनकी कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट हम ऐसे करके लिख लेते हैं टेबल बना के। कॉस्ट जो है वो 250 है रुपीज, और ये है आपके पास दूसरे वाले ब्रांड की कॉस्ट क्या है, 200 रुपीज है।
दो न्यूट्रिशन एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। तो उसने बोला फूड पी में, ब्रांड पी जो है उसमें 3 यूनिट है ए का और 2.5 यूनिट है न्यूट्रिशन बी का कैटल फीड। ये फीड है कैटल के लिए और इसके लिए है ये 1.5 और 11.25 है ये दूसरे वाला। एक एलिमेंट सी भी है, ए बी एंड 2 यूनिट ऑफ सी, ये 3 है और बी वाले में ये है हमारे पास ये 2 यूनिट है और यहाँ पे ये 3 यूनिट। एक बारी डेटा चेक कर लीजिए। 3 2.5 ऑफ 2.5 एंड 2, ठीक है, एंड 200 कॉस्ट है इसकी 1.5, 11.25 एंड 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ABC, जो ए की रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो है 18, मतलब 18 या 18 से ग्रेटर होना चाहिए। बी की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है 45 और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 24। Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce the mixture having a minimum cost per bag। मतलब कॉस्ट हमें मिनिमाइज करनी है तो हम X बैग्स इसके ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट B के, और Y बैग्स इसके ले लेते हैं। कॉस्टिंग हमें मिनिमम करनी है तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले आपको लिखना होगा। तो जेडमिन जो है वो आपके पास आ गया, दैट इज PX प्लस QY, सॉरी 250X प्लस 200Y। सब्जेक्ट 2 में आपके पास इक्वेशंस कौन कौन सी बनेंगी? देखिए सब्जेक्ट 2 में अगर उसने X बैग लिया है तो न्यूट्रिशन A उसमें कितना मिल जाएगा उसको, पर बैग में 3 यूनिट है तो 3X, और इधर कितना मिल जाएगा 1.5 तो 1.5, और ये मिनिमम चाहिए 18 तो इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। सेकंड देखिए ये 2.5X हो जाएगा और ये हमारे पास 11.25 हो जाएगा, 11.25Y इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। और थर्ड है हमारे पास 2X प्लस 3Y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24। और ये कॉमन सेंस की बात है, जो बैग्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे या इक्वल टू 0 हो सकते हैं, नेगेटिव तो होंगे नहीं। तो ये अपनी मर्जी से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने लिख दिया। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ की बात तो आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करना है, बाउंड्री रीजन आएगा उसको सॉल्व करके हमें निकालना है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस में ही आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। में क्या है कि एन एरोप्लेन can carry maximum 200 passengers. A profit is 1000 is made on executive class ticket. Executive class and economy class, eco class. इसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट है इस पे 1000 रुपीज का, और इको क्लास पे हमारा प्रॉफिट है 600 रुपीज का। एयरलाइन ने 20 सीट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रिजर्व कर रखी है, वो भी बात समझ में आ गई। एंड एटलीस्ट 4 times as many as passengers prefer to travel by economy class than by executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. एयरलाइन का ये मैक्सिमाइज करना है। हमने मान लिया कि भाई एग्जीक्यूटिव क्लास के हमने X टिकट ले लिया और इको क्लास का हमने Y टिकट ले लिया जो हमें बेचना है, और प्रॉफिट है हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये जेड मैक्स लिखते हैं और ये हमारे पास आ गया, दैट इज 1000x प्लस 600y। अब सब्जेक्ट 2 में हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस है वो देखते हैं। उसने बोला है कि एयरलाइन ने
कम से कम 20 टिकट्स जो है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए जो है वो रिजर्व रखिए। दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और 200 पैसेंजर्स ही वो लेके जा सकती है, तो टिकट भी आप उतने ही बेचोगे, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 200 आ गया। उसने बोला है कि इको क्लास में 4 टाइम्स at least 4 times as many as passenger prefer to travel by executive class। तो ये इको क्लास था, y should be greater than equal to 4x, और ये दोनों तो कॉमन सेंस की बात है कि x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो दोनों पॉइंट मेथड से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक तो मिसलेनियस इसकी कर जाइएगा सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं और 10 क्वेश्चन उसके हैं। एक मिसलेनियस कंप्लीट कर लो, और एक ये एक्सरसाइज कौन सी थी, एक आपकी एक्सरसाइज थी ये एक्सरसाइज 12.1। तो आप छोड़ दें, इच्छा हो तो कर ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कम से कम ये तो निपटा दें आप कल। 10-20 क्वेश्चन करने आपको, आपकी लिनोपोगामी कंप्लीट हो जाएगी। कल इसके प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा। फिर एक टॉपिक आपका रह गया, वो टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर आपसे मॉर्निंग में।